चढ़ाऊंगा छीन के दोनों भाइयों के धनुषबाण। आज मिथिलापुरी है में प्रसिद्ध था सहस्त्रा भाऊ, जिसका जहां में कोई दूसरा न जोड़ा था। मैंने ही कुठार की धार सो यज्ञ उसके पास सैकड़ों न थोड़ा था। सुन रे दुष्ट लक्ष्मण, मैं वही हूँ परशुराम जिसने छात्र वंश का कोई योद्धा न छोड़ा। का मंत्र बहुत दूर है, मुनि से धन सुना लेंगे, चक्कर में धनुष के साथ खा लेंगे। अरे मुझे सुनाओ, ये हमारी सत्ता है, नहीं ले कर सकते। इस के तरह को विषम इसका खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया? मुझे जो करते ही तो जाते हो और करते सिंहों को मणि भाषा हमारे छत्री में हुआ दूसरे ऐसा बता रहा है। छत्री हमको मारने वाले गंगा किनारे खुलग रहे हैं। हल्का मारने की बात करते हैं। गुब्बारा ले लो, गुब्बारा का ख्याल लो, तुम्हारा ख्याल है। अभी की बटोरी अम्म पदम नहीं, क्योंकि ईश्वर की शरण में पहुंचने में कल्याण होता है। तो रही बात तोड़ने वाले की, तोड़ करके उसने बहुत अच्छा काम किया है। विरोध न कराओ, जाओ किसी मंदिर में बैठ के पूजा पाठ करो, घंटी बजाओ, तो लोहा लंगड़ जाके घूम गए। देखो इसको लोहा लंगड़ दिखाई दे रहा है। अस्त्र शस्त्र को लोहा लंगड़ कहता है। ये अस्त्र शस्त्र सब खिलौना है, स्वचालित है, चक्कर में रहना। हमारी इच्छा बाद में होती, इच्छा पहले जाता है। तुम्हारी इच्छा तो बहुत हुई रही है और यह चली फिर नहीं रहा है। शेर के सामने सो दूसरे के चक्कर में तुम न रहना, तुम्हारे सामने चली जाएगा। कोई काम करना है, कोई जान नहीं पाएगा। ये कोई विशेष परिस्थिति होगी तो उसको दिखा जाएगा। क्या कह रहे हैं? चक्कर में पाओ, ये कभी चल नहीं सकता, हमारे सामने तो कभी नहीं चल सकता। ये केवल दिखाए रहो प्रदर्शन के लिए, बाकी ये चलने के लिए नहीं है। हमारे सामने कर देंगे, हमारे छात्र के लड़का है ना, ये तो हमारे खिलौना हमारी छठी में सब करेगा। हमारे छत्री में हुआ दूसरे ऐसा बता रहा है। छत्री हमारे होंगे, हमको मारने वाले गंगा किनारे खुलग रहे हैं। हल्का मारने की बात करते हैं। गुब्बारा ले लो, गुब्बारा का ख्याल लो, तुम्हारा ख्याल है। अभी केचुओं से खेला, अभी केचुओं से खेला। इस विस्फर का मंत्र बहुत दूर है। मुनि से धन सुना लेंगे, चक्कर में धनुष के साथ खा लेंगे। अरे मुझे सुनाओ, ये हमारी सत्ता है, नहीं ले कर सकते। इस के तरह को विषम इसका खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया? मुझे जो करते ही तो जाते हो और करते सिंहों को मणि भाषा के जीवों से खेलो। शास्त्राओं से बड़ा सर्वधर कोई नहीं था संसार में। के धनुषबाण आज मिथिलापुरी से मारना भगाऊंगा। तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम ने चढ़ाऊंगा छीन के दोनों भाइयों के धनुषबाण। आज मिथिलापुरी से मारना भगाऊंगा। तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम न कहूंगा। निकल चलो मिथिला के भाग, पंडित जी तुम्हें चुनौती है। प्रसिद्ध था सहस्त्रा भाऊ, जिसका जहां में कोई दूसरा न जोड़ा था। मैंने ही कुठार की धार सो यज्ञ उसके पास सैकड़ों न थोड़ा
रे दुष्ट लक्ष्मण, मैं वही हूँ परशुराम जिसने छात्र वंश का कोई योद्धा न छोड़ा था। तुम्हारा कहीं के धोखा चुना न खा जाना भला, क्योंकि जाने कितने आए घोरखंडी काले, जाने कितने आए ये घोरखंडी काले और मिट्टी में मिल गए सब थोड़े हमारे। नीत पथ पर तुम चले शायद तुम्हें हम छोड़ देंगे, नीत पथ पर तुम चले शायद तुम्हें हम छोड़ देंगे। अनीत पथ का दिया सहारा तो नस नस तुम्हारी। बनाइए जोरदार तालियां। चाचा हमारे वाले नहीं मजबूते हैं। एक बात बता दें, आज मैंने भी हाथ थामी है, आज मैंने भी हाथ थामी है और अभी प्रकट हो जाएगा कि दूध में कितना पानी है। तो फिर मेरे मन भी भाया है और देखेंगे किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। ठोको ताली। परशुराम जी कह रहे हैं आज मेरे भी मन भाया है, वो अभी प्रकट हो जाएगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया। हाँ साथियों, देखिए हम आपका पुनः परिचय करा रहे हैं। तेज तर्रार आवाज में आप देख रहे हैं लक्ष्मण जी की भूमिका में रविकांत त्रिपाठी उर्फ छुन्ना बनी के हैं, और परशुराम जी के अभिनय में देख रहे हैं सर्वे द्विवेदी जी जनपद हमीरपुर ग्राम झरोका से पधारे हुए हैं। नीलू की द्वारा 20 मुद्रा है। भैया एक सब एक साथ इकट्ठा करो, एक साथ में दे देना। महाराज जी ने कहा आज मेरे भी मन भाया है और अभी प्रकट हो जाएगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया। तो आज हम लोग सगे भैया शिवाकांत भैया सेवक जी हैं, हम ईमानदार पिता के लड़का हैं, तो हम बड़ी ईमानदारी से भारी सभा में ये स्वीकार करते हैं कि आपने हमसे ज्यादा दूध पिया। अगर स्वीकार करना मजबूरी हुई, मजबूरी का है कि इसका संजय बता आगे जाकर तो प्रमाण ये है। दूसरा प्रमाण एक शास्त्र का प्रमाण है। शास्त्र का प्रमाण क्या है कि परशुराम जी 5 भाई हैं और ये क्रमशः पैदा हुए क्रम से, तो इन्होंने अपनी माँ का पूरा दूध पिया। हम 2 भाई हैं और सौभाग्य ये रहा कि हम 2 भाई साथ में पैदा हुए हैं, तो मेरी माँ के दूध में बंटवारा हो गया है। आधा हमको पीने को मिला है और आधा हमारे भाई शत्रुघ्न को पीने को मिला है, और महाराज जी ने अपनी माँ का पूरा दूध पिया है। तो हम महाराज जी को भी प्रणाम करते हैं और महाराज जी की माता जी का प्रणाम करते हैं। प्रणाम इसलिए करते हैं प्रणाम इसलिए करते हैं कि धन्य है माता रेणुका, धन्य है माता रेणुका जिन्होंने आपको इतना दूध पिलाया है, और उनसे धन्य है ये इन्होंने उनकी गर्दन पर ये फंसा। क्या बोलने लगता है कि तू आज्ञा से मैया का वध किया तो जीवन दान देना। तो ये घटना दुखी थी, मैं स्मरण नहीं करना चाहता, तो उसको सामने स्मरण नहीं करना चाहते हो तो कहे काम कर जाए याद नहीं रखना चाहता। कोई काम करो कि याद रखे लोग तुमको पूजे, कोई काम कहे करो कि लोग कहे कि बहुत चलो छोड़ो हमको समझाओ। हम लोग हमारे लिए लोग कहते हैं, तुम्हारा गुरु बाबा कहते हैं लक्ष्मण कैसा लड़का हो। हमारे गुरु बाबा लक्ष्मण कैसे? जिस कुल में एक राम भक्त बेटा या पुत्र या संतति पैदा हो जाती है, वो कुल का कुल पूजनीय हो जाता है। भोले बाबा कहते हैं
सो कुल धन्य उमासु जगत पूज सुपुनीत ओ श्री रघुवीर परायण जय नर उपज विनीत। जिस कुल में एक राम भक्त पुत्र पैदा हो जाता है वो कुल का कुल पूजनीय हो जाता है। हमने तो होता है केवल लक्ष्मण भक्त थोड़ी राम भक्त जहाँ हो जाए वो हाँ वही सामूहिक बात रही गई है। और हमारे लिए तो व्यक्तिगत मैया पार्वती ने कहा है कि मैं सुख न जायो राम सो। जिस समय में कैलाश की स्कंद पुराण का मैं कैलाश की उत्तुंग शिखाओं पर विद्या अध्ययन कर रहा था तो मुझे खेलते हुए गणेश जी के साथ मैया पार्वती ने कहा था मैं सुख न जायो राम सो यो कहो पर्वत नंदनी। पर्वत नंदनी माने मैया पार्वती। उन्होंने कहा था कि जग में धन्य हो गई रेणुका जिसने अपने गर्भ से ऐसा पुत्र जन्म दिया है। तो हमारे लिए व्यक्तिगत टिप्पणी। अरे पुत्रवती ये ठीक है। पुत्रवती युवती जग सोई। माता वही धन्य होती है वही गर्भवती होती है अच्छी। कौन से तो आचार्य कहते हैं कि पुत्रवती युवती जगत सोई। कौन कहा रघुपति भगत जासु सुत होई। अगर माता ने बेटे को जन्म दिया और बेटा अगर राम भक्त निकल गया तो माता की कोख धन्य हो जाती है। और बेटा पैदा हुआ और राम जी का भक्त न हुआ तो शास्त्र कहता है उससे अच्छा तो माता न तरु पांच फल। माता पांच बनी रहा है पांच तो ज्यादा सही है। और अगर पैदा करती है ध्यान देना तो पैदा शब्द मानसकार में नहीं लिखा है। न तर पांच फल अपादी पैदा करना नहीं है। मानसकार में क्या लिखा है न तर पांच फल अपादी बियानी। ये जो बियानी शब्द है ये मनुष्यों में नहीं लगता है ये पशुओं में लगता है। और यही मानसकार कह रहे हैं कि माता की कोख से अगर बेटा पैदा हुआ और वो बेटा राम भक्त नहीं है तो पैदा होना नहीं है कि न कर पांच फल अपादी। इसमें मेरा जीवन है राशि क्या जीवन कैसा है कैसा है? ईमान मेरे चतुर्थ टुकड़ों में ईमान मेरे चतुर्थ टुकड़ों में कोई संग्रहण को स्वीकार नहीं। मैं सच्चे पथकारा ही हूँ कैसे कटा दिन को रात नहीं परवाह नहीं अटल बाधाएं। ये आती है तो आने दो ये आती है तो आने दो। ये महानाश की तिमिर घटाएं ये चाहती है तो छाने दो। अरे हमें चिंता किसकी है हम अपने इस पथ के मतवाले तूफान प्रलय झलकारों में हम कभी नहीं रुकने वाले। मैं आशा बादी मानव हूँ हो सकता कभी निराश नहीं क्योंकि जीवन मेरा दास है लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। जोरदार तालियां बजाइए। ठोको ताली।
में वर्णन है। सुख से न राग, दुख से न द्वेष, हो गया पृथक जगन्नाथ दोषे। मैं कठिन पंथ का पथिक रहा, करता युद्ध झंझावात। जीवन है धू धू कर चलते अंगारों, मर केवल चलते जाना। ये कोटि कोटि भाव विघ्न पड़े, पर रुकना हमने कभी न माना, क्योंकि रुकने में ही मृत्यु सदा, और चलने में हमने जीवन माया। कैसे रोकूं इन चरणों को जिन्हें रुकने का अभ्यास नहीं। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता इस दिन को रात नहीं। तुमसी पंथ पर बढ़े चलो, जिस पर चलते जन साधारण। ये दुर्गम पथ क्यों बनाया, इसका बदनामों को कारण मैं करता हूँ। यह मेरा है, इसी का नाम तो माया है। मैं और तोर पे माया सीधे जीवन निकाया। मैं करता हूँ यह मेरा है, जब इसका कर डालो विनाश, फिर पथिक अकेले ही पथ पर बढ़ने की होगी प्रयास। अज्ञात पंथ, अज्ञात लक्ष्य, फिर मिलो पथिक अज्ञातों से। मैं कठिन पंथ का पथिक करता झंझावातों से। कह दो धरती अरु अंबर से, कह दो हर ताल समुंदर से, कह दो धरती अरु अंबर से, कह दो हर ताल समुंदर से, कह दो कारगिल की घाटी से, गुवाहाटी से, चौपाटी से, कह दो दुश्मन की माटी से, कह दो लोभी मक्कारों से। ये जासूसी करने वालों से, जो मेरा आंगन तोड़ेगी, वो भुजा तोड़ दी जाएगी। जो मेरा आंगन तोड़ेगी, वो भुजा तोड़ दी जाएगी। और जो आंख उठेगी इस भारत पर, वो आंख फोड़ दी जाएगी। क्योंकि जिस देश का दाना खाते हो, पीते हो जहर का पानी, और उस देश के काम नहीं आए तो है बेकार जवानी। कभी हमारी है कविता में जो भरे भाव तूफानी, फिर वो एक बार सब मिलकर बोलो। क्या बोलो एक बार सब मिलकर बोलो कि हम हैं हिंदुस्तानी। बात जब पेश किया मैं, तो नियम तो ये है कि व्यक्ति को व्यक्तिगत भेदभाव भुलाकर एक झंडे के नीचे खड़े होना, तभी मेरा देश सुरक्षित और संरक्षित रह सकता है। ये गीत तो निरंतर होते आइए। मैं एक नवीन गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। व्यास जी सुरंजनी दिखाओ जरा। एक हमारे सब वरिष्ठ लोग बैठे हैं और सबका ध्यान मैं आकृष्ट करूंगा। एक माता के एक ही बेटा था। माता ने देखा कि देश को संकट आया है, मैया ने अपने बेटे को सहस देश की सेवा के लिए भेज दिया। क्योंकि बेटा एक ही था, तो रोज आरती का थाल सजा कर इंतजार करती थी, आज मेरा राजा बेटा लौट कर आएगा।
नित्य की क्रिया ठीक में देखा गया कि 4 कंधों पर लदा हुआ तिरंगे में लिपटा हुआ उसका लाल उसके घर में वापस आया। हाथों से आपकी कथा छूटा, जोर जोर से रोने लगी। मोहल्ले के लोग कितने हुए, भैया क्या हुआ? आज रोती हुई वो भैया को शब्द कह रही है। किसी कवि ने उसको अपनी कलम पर बंद कर दिया। क्या कहा? व्यास जी, माता कहती है छोड़ करके पूजा की, छोड़ करके पूजा की, थाल जा रहा है। क्या हुआ भैया? देख लो दुनिया वालों, ये तिरंगे में लपटा मेरा, तिरंगे में लपटा मेरा। क्या हुआ भैया? आज माँ कहती है कि जिसने माँ की सेवा की, धर्म भी निभाया था। ये मेरी कोख से पैदा हुआ और जब तक मेरे पास रहा इसलिए मेरी बड़ी सेवा की। आज माता की भी माता का कर्ज चुकाया है, माता की भी माता का कर्ज चुकाया है। छोड़ करके सारे, छोड़ करके सारे, छोड़ करके सारे नाते जा रहा है। देखो दुनिया वालों, ये तिरंगे में लपटा। बोलो भारत माता की। बोलो हाँ देखिए, 50 मुद्राएं अक्षत्र अनुज जी द्वारा दोनों कलाकारों को प्रदान हो रही है। 20 मुद्राएं नीलू चाय वालों की ओर से प्रदान हो रही है। 51 मुद्राएं राजेंद्र शर्मा 40/6 शास्त्री नगर निवासी जी द्वारा दोनों कलाकारों को प्रदान हो रही है। इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। देखिए बताइए मित्र, ये भारत केवल नाम का भारत नहीं है। ये भारत देश जिसकी श्वास से संगीत बनता है, ये भारत देश जिसकी श्वास से संगीत बनता है, और यहाँ जो शब्द बोला जाता है ना, वो मंत्र बनता है। इसीलिए दुनिया में देश बहुत है, दुनिया में देश बहुत है, लेकिन आज तक भगवान ने कभी भी किसी विदेशी धरती में कोई अवतार नहीं लिया। जब भी भगवान ने अवतार लिया, तब केवल भारत की धरती में ही अवतार लिया। एक दिन चिंतन करने लगा कि आखिर ऐसा भगवान ने क्यों किया, क्योंकि भगवान की तो हम भी संतानें हैं, भगवान के इस देश के लोग भी हैं, और भगवान के द्वारा पैदा विदेशी लोग भी किए गए हैं। तो आखिर भगवान का अवतार भारत में ही क्यों होता है, किसी विदेशी धरती पर क्यों नहीं होता? तो चिंतन किया तो एक निष्कर्ष मिला कि दुनिया में देश तो बहुत है, लेकिन किसी भी देश को माता के नाम से संबोधित नहीं किया जाता है। विश्व का इकलौता देश है भारत, जिसको हम सभी लोग माता के नाम से संबोधित करते हैं, माता के नाम से जानते हैं। और मित्र, जहां माता होती है वही बच्चा पैदा होता है, क्योंकि बिना माँ के बच्चा पैदा नहीं होता है। तो जब दुनिया में कोई देश माँ है नहीं, तो भगवान पैदा कहाँ हो? अरे भगवान तो वही पैदा होंगे जहां माँ होगी। और इसीलिए भारत की जो संस्कृति है वो मातृशक्ति प्रधान है। भारतीय संस्कृति मातृशक्ति प्रधान है। हमारे यहाँ पत्नी एक ही होती है, लेकिन माता हर एक की होती है। जननी सम जानहु परनारी और धन पाओ किसके विष भारी। ये भारतीय संस्कृति है कि पत्नी एक की और माता
हर एक की और विदेशी संस्कृति ठीक उल्टी है कि वहां पर माता एक की लेकिन पत्नी ना जाने कितने की। कारण है उसका, कारण क्या है? क्योंकि भारत में जो पति पत्नी का संबंध होता है ये एक संस्कार है। 16 संस्कार होते हैं हम सनातन धर्मावलंबियों के, और 16 संस्कारों में पति पत्नी का जो संबंध होता है वो भी एक संस्कार है। नाम है उसका पाणी ग्रहण संस्कार। लेकिन विदेशों में ये संस्कार नहीं है, ये व्यापार है। वह समझौता होता है लेकिन संस्कार नहीं होता है, और हमारे यहाँ ये संस्कार होता है ना। एक बात और बता दें, हम लोग भारत वाले लोग हैं, हम लोग भारत वाले लोग पशुओं में माता का दर्शन करते हैं, बैठे हुए जल में माता का दर्शन करते हैं, इन वृक्षों में माता का दर्शन करते हैं, वृक्षों में तुलसी के रूप में, बहते हुए पानी में गंगा यमुना सरस्वती के रूप में, पशुओं में क्या बात है गौ के रूप में। आपने गीत बहुत अच्छा पढ़ा और बहुत सुंदर लगा, हृदय में बड़ी वेदना उठी। तिरंगे में लिपटा मेरा लाल जिसने माँ की सेवा की धर्म निभाया वे, तो चिंता करने लगा कि आखिर के तिरंगे में लिपटाता कौन है? तो तिरंगे में लिपटाने वाला एक देश है जो अपने देश का पड़ोसी देश है, जिस देश का नाम है पाक। पाक लेकिन हरकत करता है नापाक। देश का नाम है पाक लेकिन हरकत करता है नापाक। नापाक। चार पंक्तियां मेरी उद्देश्य के लिए प्रस्तुत है। क्या कहना है? अच्छा यूं ही चलने देंगे। क्या बात है? निश्चित रूप से आपका नाम लेने में हमको संकोच होता है, लेकिन जैसा नाम है आपका वैसा गुण भी है। पारस का शरीर है। और ये हमारे अमर जी भैया बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पारस ही से जितना प्रेम है इनका शायद ही किसी किसी का हो। वो हमारे बड़े भाई हैं, सब अच्छा है। अच्छा यूं ही चलने देंगे वो हम अपना भाग्य बना लेंगे। तो हमारी चिंता न करो। अच्छा यूं ही चलने देंगे वो हम अपना भाग्य बना लेंगे। अरे तुम हमसे क्या बराबरी करोगे? तुम राजमार्ग के भिक्षुक हो, लेकिन हम पापुत्र से पालेंगे। ये हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया है क्या कि कभी शत्रु से टुकड़े लेना ये न सीखा है न सिखाया है। फिर उस सदा शक्ति से शक्ति उपार्जन इन इतिहासों में गाया है। एक वहां का बड़े पद पर व्यक्ति था, उसने बाद भाषण दिया, कितने शस्त्र बनवाए हैं, ये देखने के लिए घोड़ी बनवाए हैं, ये तो भारत पर छोड़ने के लिए बनवाए हैं। समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ, हमको भी पढ़ने का अवसर मिला, और जब हमने पढ़ा तो हमारे मुख से अनायास दो पंक्तियां निकल पड़ी। जो अस्त्र हमें दिखलाते हो ये जूठन हमने त्यागे हैं। जो अस्त्र हमें दिखलाते हो ये जूठन हमने त्यागे हैं। और टुकड़े छोड़े हमने तुमको तब भाग्य तुम्हारे जागे हैं। टुकड़े छोड़े हमने तुमको तब भाग्य तुम्हारे जागे हैं। इतनी बार जब जंग हुई, इतनी बार जब जंग हुई, तब भी तुम हमसे हारे थे और तुम हारे थे
जीते थे हम जीते थे तुम हारे थे। अब की बार जो जंग हुई, अब की बार जो जंग हुई तो फिर नामो निशान नहीं होगा। तो कश्मीर भी होगा भारत में पर पाकिस्तान नहीं होगा। सोने की बनी अंगूठी है, सोने की बनी अंगूठी है। अब उसमें भी बड़ा नगीना है। और इस समय वर्तमान में देख लो हर जवान का नाप देखो 56 इंची सीना है। एक बात और याद आ गई, सोने की बनी अंगूठी है। ये चर्चा बहुत पुरानी है। वाह। और 370 की चर्चा करता हर हिंदुस्तानी है। बड़ी सुंदर प्रस्तुति हुई और वास्तव में एक संदेशा दिया गया। एक सैनिक आहत हुआ और धरती पर गिर गया। उसने गिरते हुए धरती माता से संवाद किया। उसने कहा, हे धरती माँ, मैं अपने घर में छोटी सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया। मेरे घर में छोटी बच्ची है। मैं अपने घर में छोटी सी चिड़िया को चहकते छोड़ आया हूँ। किसी की भावनाओं को बीच में ही तड़पते छोड़ आया हूँ। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है। ऐ धरती माँ, सुला ले मुझे अपनी बाहों में, क्योंकि मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ा हूँ। अब इस दृश्य को देखकर ऐसा कौन है जिसका खून न कौन है। अब तुमने संदेशा पहुंचा दिया है तो हमारा भी एक संदेशा है। अब किसी भी माँ की ममता कभी शहीद नहीं होगी। अगर हुई तो फिर पड़ोसी देश में कभी तुम्हारा ईद नहीं होगी। होश में आ जाओ ऐ दुश्मनों, होश में आ जाओ ऐ दुश्मनों। कहीं तुम्हें ऐसी जगह घुस के मारेंगे जहाँ तुम्हें उम्मीद नहीं है। दो प्रतियां हमें भी याद आ गई। करे गलती कभी ना जो, करे गलती कभी ना जो उसे भगवान कहते हैं। करे गलती कभी ना जो उसे भगवान कहते हैं। और करे गलती और माने जो उसे इंसान कहते हैं। क्या बात है। करे गलती कभी ना जो उसे भगवान कहते हैं। और करे गलती और माने जो उसे